Hi everyone, welcome back to the challenge. If you are new here, I am Rupa Chatterjee, your life transformation coach, helping you all out unlocking your full potential. So, are you also drowning in tasks and feeling like you will never catch up? Overwhelm is a silent productivity killer. It also leaves you anxious, stuck, and unable to move you forward. The more you try to manage this, the more stress piles up. But what if I tell you there's a way out? A way to break free from all the chaos and regain control in your life. So I'll quickly share my screen. I'll tell you about this challenge first and give you three powerful strategies to combat this problem. Okay. So this is day 5 of this 30-day challenge. Today we are talking about overwhelm. Okay. Let's start by understanding what overwhelm really is. It's that feeling of being completely submerged by tasks, responsibilities and expectations. सबसे पहले हम लोग समझते हैं ओवरवेल्म है क्या? ये वो फीलिंग है जब आप पूरी तरह से बहुत सारे टास्क आपके जो काम है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और लोगों के जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनमें आप डूबे हुए हो, जब आपके पास जरूरत से ज्यादा कामों का भंडार है, आप जब उसमें डूब गए हो तो वो जो एक फीलिंग आती है ना उसको ओवरवेल्म कहते हैं. इट्स लाइक ट्राइंग टू कीप योर हेड अबव वाटर व्हेन द वेव्स कीप कमिंग. जब मान लीजिए आप समुद्र में हैं और आपके समुद्र में जो लहरें हैं ना वो आपके सर के ऊपर जा रही हैं और आप कोशिश कर रहे हैं कि अपना सर पानी से बाहर निकाल के रखें, तो ये वो फीलिंग है ओवरवेल्म. अब ये करता क्या है? इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ. इट इम्पैक्ट्स ऑन मेंटल हेल्थ. ओवरवेल्म कैन लीड टू एंजाइटी, स्ट्रेस एंड इवन बर्नआउट. आपको एंजाइटी हो सकती है, इसकी वजह से स्ट्रेस हो सकता है और बिल्कुल बर्नआउट, मतलब अब और शक्ति नहीं है, ऐसे वाली फीलिंग. विच नॉट ओनली अफेक्ट्स योर प्रोडक्टिविटी बट ऑल्सो योर मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग. इससे क्या होगा? आपकी प्रोडक्टिविटी पे तो असर आएगा ही. जो प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए वो नहीं निकल के आएगी, काम वैसे के वैसे पड़े रहेंगे, कुछ नहीं हो पाएगा. और आपका मेंटल इमोशनल वेलबींग भी खराब करता है, मेंटल लेवल खराब करेगा और इमोशनली भी आप स्टेबल नहीं रहेंगे. और क्या करता है? ये पर्सनल एनेक्डोट है ये. आई हैव बीन देयर टू एंड आई नो हाउ पैरालाइजिंग इट कैन बी. मैंने भी ये चीज फील किया लाइफ में, क्योंकि देयर वर एन नंबर ऑफ रिस्पांसिबिलिटीज एंड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम एवरीबॉडी एट होम, इन ऑफिस, एवरीवेयर. सो आई हैव आल्सो फेस द सेम फीलिंग. बट क्या किया मैंने? बट द गुड न्यूज इज विद द राइट स्ट्रेटजीज यू कैन ब्रेक फ्री फ्रॉम दैट साइकिल. मैंने जो स्ट्रेटजीज यूज की है करके मैं उस चीज से बाहर निकली. द सेम थिंग आई एम गोइंग टू शेयर विद यू. सो इट्स अ गुड न्यूज फॉर एवरीबॉडी दैट whatever it is, you can break free from that cycle. So don't worry about it at all. So we'll talk about solution now. Solution number 1 क्या? Prioritization list. फर्स्ट स्टेप टू ओवरकमिंग ओवरवेल्म इज प्रायोरिटाइजिंग योर टास्क. 10 काम है तो प्रायोरिटाइज कर लीजिए कि पहले कौन सा करना है, दूसरा कब, तीसरा कब, मतलब जरूरत के हिसाब से पहले किसको फिनिश करना है. लाइकवाइज आप सारे टास्क को नंबर करिए. इट्स इजी टू गेट कॉट अप इन ट्राइंग टू डू एवरीथिंग एट वंस बट नॉट ऑल टास्क आर क्रिएटेड इक्वल. इजी तो होता है हम सोचे कि हम सब कुछ इकट्ठे करने की हम कोशिश करते हैं तो हमें लगता है कि हम कर लेंगे, बट सभी काम पूरे आप ऐसे नहीं कर पाएंगे. तो प्रायोरिटाइजेशन लिस्ट करना बहुत जरूरी है. हाउ टू क्रिएट, करना कैसे ये प्रायोरिटाइजेशन लिस्ट? नंबर 1 इज स्टार्ट बाय राइटिंग डाउन ऑल दी स्टार्ट बाय राइटिंग डाउन ऑल द टास्क यू नीड टू कंप्लीट. पहले लिख लीजिए सारे काम. देन कैटेगराइज देम बाय प्रायोरिटी, हाई, मीडियम, लो. यू प्लीज कैटेगराइज ऑल योर टास्क कि कौन सा पहले करना है, बाद में करना है, लास्ट में करना है. टैकल द हाई प्रायोरिटी टास्क फर्स्ट. सबसे पहले, ये गोल्डन टिप है, सबसे पहले आपको सबसे हाई प्रायोरिटी वाला टास्क को टैकल करना चाहिए क्योंकि वो प्रायोरिटी लिस्ट में शुरू में है. एंड लेट द लोअर वंस वेट. जो लो प्रायोरिटी के उनको वेट करने दीजिए. आगे पीछे करने से कुछ भी नहीं काम हो पाएगा और सबसे बड़ा काम भी आपको सबसे पहले करना चाहिए. टिप क्या है? रिमेंबर, इट्स ओके टू डेलीगेट और इवन एलिमिनेट टास्क दैट आरंट एसेंशियल. इट्स ओके. आप इफ यू नॉट एबल टू मैनेज योर टास्क, आप डेलीगेट करिए टास्क को. क्यों? या कुछ टास्क ऐसे हैं जो आप सोचते हैं कि इनको मैं एलिमिनेट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ क्योंकि इतने जरूरी नहीं है, तो यू कैन डू दैट. इट डजंट मैटर. द गोल इज टू फोकस ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स. जो मैटर करता है उस पर प्लीज फोकस होना चाहिए. सो प्लीज फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क विदाउट विच यू कैन नॉट मूव अहेड. तो आपको वो प्रायोरिटाइज करना है क्योंकि वो टास्क आपके हैं. सोल्यूशन नंबर 2 पे आते हैं. Solution number 2 is 5 minutes break. It is very, 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 very important. पहले क्या है? पहले आता है, let's talk about, let me just go here so that you can focus. Next, let's talk about the power of taking breaks. 5 minutes का break in between tasks is very important. It's very powerful. It might seem counterintuitive, but taking short break during work can actually increase your productivity. आपके पास बहुत सारा काम है और आप एक के बाद एक के बाद एक के बाद लगातार कर रहे हैं तो कर भी नहीं पाएंगे and you will फील एग्जॉस्टेड. सो क्या करना है आपको? आपको 5 मिनट्स का बीच में ब्रेक जरूर लेना है सो दैट आप दोबारा से एनर्जेटिक होकर सेकंड टास्क को कंप्लीट कर सके. एक टास्क खत्म करिए, बीच में ब्रेक ले लीजिए 5 मिनट का. 5 मिनट को पानी पीजिए, थोड़ा रिलैक्स करिए, देन स्टार्ट फोकस करके सेकंड टास्क को स्टार्ट करिए, तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा निकल के आएगी. ठीक है. देन दिस वन इज पोमोडोरो टेक्निक. व्हाट इज दैट? द पोमोडोरो टेक्निक इज अ टाइम मैनेजमेंट मेथड वेयर यू वर्क फॉर 25 मिनट्स एंड देन टेक 5 मिनट ब्रेक. कैसे लेना है, इसको करना है ये पोमोडोरो टेक्निक के
हिसाब से आप चलोगे तो आपको ईज़ी रहेगा ब्रेक लेना। उसमें क्या होता है 25 मिनट तक जब आप काम करते हैं उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक। दिस हेल्प्स प्रिवेंट बर्नआउट और कीप्स योर माइंड फ्रेश। आपका माइंड फ्रेश रहता है, बर्नआउट नहीं होता, आप करते रहेंगे। रेस्ट भी मिल रहा है, काम भी कर रहे हैं। 25 मिनट काम करेंगे, 5 मिनट का रेस्ट लेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट टास्क पे जाएँगे। अब है प्रैक्टिकल टिप, ठीक है? ड्यूरिंग योर ब्रेक डू समथिंग रिलैक्सिंग। जब आप ब्रेक ले रहे हैं ना 5 मिनट का, उसमें कुछ ऐसा करना है आपको जो जो आपको पसंद है, रिलैक्सिंग हो। जैसे स्ट्रेच कर लीजिए थोड़ा-सा, ग्रैब अ ड्रिंक, कोई ड्रिंक ले लीजिए, वाटर, जूस, व्हाटएवर यू लाइक, रिफ्रेशिंग हो जो, और जस्ट क्लोज योर आइज़ एंड ब्रीथ। अपनी आँखें बंद करके साँस लीजिए। दीज़ स्मॉल पॉज़ेज़ कैन मेक अ बिग डिफरेंस। जब अपने आइज़ क्लोज़ करके 5 मिनट बैठते हैं, तो 5 मिनट का भी ध्यान हो जाता है। उससे क्या होता है, एक नई ऊर्जा आपके अंदर आती है। यू फील एनर्जाइज़्ड। सो इट इज़ वेरी, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। सॉल्यूशन नंबर 3, मेडिटेशन, ओके? फाइनली, लेट्स टॉक अबाउट मेडिटेशन। अ 10-minute गाइडेड मेडिटेशन कैन वर्क वंडर्स इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड क्लियरिंग योर माइंड। आप अगर 10 मिनट भी थोड़ी मेडिटेशन कर लेते हैं ना, तो आपका स्ट्रेस एकदम छूमंतर हो जाएगा एंड योर माइंड विल बी क्लियर्ड फ्रॉम ऑल द स्ट्रेस एंड एंग्जायटी। मेडिटेशन तो हमेशा से बोला जाता है कि आपके माइंड के फोकस को बढ़ाता है, इंक्रीजेस फोकस। राइट? आपका जो फोकस नहीं है ना, लैक ऑफ फोकस जो होता है, वो मेडिटेशन से ही हो पाता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Benefits of meditation helps you center yourself, letting go of stress and tension. It's especially helpful when you feel overwhelmed and need to reset. Meditation स्ट्रेस और टेंशन को कम तो करता ही है, बट ये ओवरवेल्म वाली जो फीलिंग है ना, उस फीलिंग को रीसेट कर देता है, यानी कि उसको खत्म कर देता है। तो मेडिटेशन के आपके कई सारे फायदे हो गए, एक फायदा नहीं है। गाइडेड मेडिटेशन, आई विल गाइड यू थ्रू अ सिंपल ब्रीथिंग एक्सरसाइज यू कैन डू राइट नाउ। यू शुड क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड आउट, इन, आउट, इन, आउट, ऐसे करेंगे एंड जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ। अपने ब्रेथ पे फोकस करेंगे 5 मिनट, 10 मिनट, ऐसे आपको इतना करना ही बहुत होगा। 10 मिनट की मेडिटेशन आप कर लेंगे, ब्रीथिंग इन एंड आउट, इन एंड आउट, इन एंड आउट करेंगे, आपका माइंड एकदम रिलैक्स हो जाएगा, आपका फोकस बढ़ जाएगा, आप एनर्जाइज़ फील करोगे और फिर से आप टास्क पे लग जाएँगे। So these were the 3 strategies powerful, and quote of the day is clarity isn't just about seeing the path. अगर आपको रास्ता दिखाई दे रहा है, दैट डज़न्ट मीन कि आपको क्लैरिटी है। इट्स अबाउट हैविंग द करेज टू वॉक इट नो मैटर हाउ ओवरवेलमिंग इट मे सीम। आपको रास्ता तो दिख रहा है, आप सोचो मैं क्लियर हूँ, आपको क्लैरिटी नहीं है, बट क्लैरिटी कैसे आएगी? जब आप ओवरवेलमिंग फीलिंग को छोड़ के उस राह पे चल पड़ेंगे। यू शुड हैव द करेज टू वॉक। आपको कैसी भी फीलिंग हो, आप चलते रहिए। कंसिस्टेंसी इज़ द की। कंसिस्टेंसी इज़ द की। प्लीज़ रिमेंबर, कोई भी आपको कुछ भी काम है, कैसा भी काम है, आप चाहते हो वो पूरा हो, अच्छी तरह से आर एबल टू फिनिश ऑफ दैट वर्क, कंसिस्टेंटली उसको करते रहिए, कुछ भी होता रहे, आप आगे बढ़ते रहिए। मूव ऑन करते रहने का नाम ही ज़िंदगी है। सो दिस वाज़ माय माइंड मैप ऑफ डे 5. So remember, it's not about doing things perfectly. It's about making small and consistent changes that leads to big, big results. Yes. So as I said, consistency is the key. So if you found the video helpful, please give it a thumbs up. Please like and share, and don't forget to subscribe to my channel so that you don't miss out on any of the videos and challenges. One more thing I want to point out here: if during the journey anyone wants to get some clarity, have some confusion or query, you can DM me. I'll surely help you out on that and try to reply you as fast as possible. Uh, Tomorrow I'll see you with my day 6 challenge. Till then, take care. Bye bye. Please be consistent. Please be focused. Please be regular on this. Keep doing all the activities. Keep watching all the videos. Thank you. Take care. Bye bye.